Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today we are going to learn about active voice and passive voice. Now I know many of you know how to use the active voice, but switching active voice to the passive voice can be somewhat confusing. But now no worries, you will be master of it very soon. We will do a lot of practice in the video. Okay, now we are moving towards our topic, which is active and passive voice. Okay, what is mean by active voice, passive voice? एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या होता है? ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. लेकिन जब हम पैसिव में उसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है. ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी. मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इजी लगते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे. वी विल सी द रूल्स फर्स्ट. ओके, सिंपल से रूल्स हैं, आपके फिंगर टिप्स पे हो सकते हैं. अगर आप इनको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको फौरन ये याद हो जाएंगे कि आपने कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है सेंटेंसेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? वी विल चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. And the second rule is we will change object into subject. We will change the places of subject and object. Object will take the place of subject and subject will take the place of object when we will change the active voice into passive voice. Okay. Use of third form of verb. We will use only third form of verb when we will change the sentence into passive voice. हमेशा जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. मींस पास्ट पार्टिसिपल प्लस हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग आप दो टेंसेस हैं. मेरी आप टेंसेस की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू जज दी टेंसेस. ओके, आप लोगों ने क्या करना है, टेंसेस की वीडियोस को लाजमी देखना है. उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू दी टेंस आप कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, ये आपको मालूम हो जाएगा. ठीक है, अब दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. ठीक है, लेकिन हमने जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट. ठीक है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड यूज ऑफ बाय. इसमें बाय का भी यूज होता है. ठीक है, कभी कभी बाय ना भी यूज करें तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई दफा आपको बाय लगाना पड़ता है. ठीक है, जब आपको प्रॉपर सेंटेंसेस दे दिए जाएं, आपके एग्जाम्स में जैसे आपको सेंटेंसेस आ जाएं कि चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो वहां आपने बाय का यूज करना होता है. ठीक है, तो ये आपके 4 रूल्स हैं, सिंपल से रूल्स. इन ये रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप फौरन सेंटेंसेस को, जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं, उनको पैसिव में चेंज कर सकेंगे. अच्छा, कुछ ऐसे टेंसेस हैं दे कांट चेंज इनटू पैसिव वॉइस. वो कौन कौन से हैं टेंसेस? तमाम जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये 4 टेंसेस हैं आपके जो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते. ठीक है, ये 2-4 आपके टेंसेस हैं, दे विल नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ओके, अब आप जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आज तमाम जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं वो आपको सिखाऊंगी. ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट दी प्रेजेंट टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, और कल की वीडियो में मैं आपको पास्ट बताऊंगी, उसके बाद फ्यूचर. ठीक है, आपने ये रूल्स याद रखने हैं कि आपका क्या रूल थे? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड यूज ऑफ बाय. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंसेस आपके एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते. उसके बाद प्रोनाउंस की तरफ हम आते हैं. जब आपके सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है,
जब आपके किसी सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है, अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे हैं, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे है प्रोनाउन, ठीक है, एक्टिव की जगह पे, यानी कि ये सब्जेक्ट की जगह पे है आपका प्रोनाउन, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। जब अगर आपका सब्जेक्ट आई है सेंटेंस में, when we are going to change that sentence into passive voice, the subject I will change into me. वो किस में चेंज हो जाएगा? मी में, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा ना, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, जब सब्जेक्ट आई है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मी में। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो वी आपका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा, ठीक है। जब ही है वो सब्जेक्ट की जगह पे है, तो जब हम उसको ट्रांसफर कर देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वो क्या चेंज हो जाएगा उसमें? हिम में। शी विल चेंज इनटू हर, दे विल चेंज इनटू देम, ठीक है। ये कॉमन से प्रोनाउंस हैं जो जब एक्टिव से पैसिव में हम इनको चेंज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो ये कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। ये सिंपल रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब हम टेंस वाइज ये देखते हैं कि हम कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, किस चीज का एडिशन हो जाएगा, कैसे हम उनको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है क्या होता है? नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हमने पहले पहचानना है सेंटेंस को। शी राइट्स अ लेटर, पहले हमने मालूम करना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। शी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके साथ एस और ईएस का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, आर, एम। फिर हमने वही रूल अप्लाई किए, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट था अ लेटर, वो किधर आ गया? सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया? इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इज, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होते हैं। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया कि जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई और वर्ब यूज नहीं होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अ लेटर इज रिटन, किसने लिखा? अब शी थी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया और मैंने आपको बताया कि जब शी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो व्हाट वी विल पुट हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। हमने शी को हर में चेंज कर दिया। ये आपको फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये सिंपल एक सेंटेंस हमने किया। उसके बाद आ गया आई डू नॉट पनिश अली। सिंपल योर नेगेटिव सेंटेंस। डू और डज, डू एंड डज इज ऑलवेज यूज्ड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। डू और डज हमेशा किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आपको फौरन पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब आपको टेंस की आपने पहचान कर ली तो फिर आपको फौरन ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब वी विल पुट, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे? डू नॉट विल चेंज इनटू इज नॉट। इज नॉट हमने लगाना है और सब्जेक्ट आपका किधर आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे। अली इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब punished by, I will change into me. Ali is not punished by me.
ये हमने नेगेटिव कर लिया। अब एक इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं। डू हिज फ्रेंड्स लाइक हिम, डू विल चेंज इनटू इज, ठीक है। डू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इज, ठीक है। क्वेश्चन वाली फॉर्म ही रहेगी, और सब्जेक्ट उसी तरह ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट उसी तरह सब्जेक्ट में, ठीक है। हिम था, ठीक है, हिम था ना आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हिम विल चेंज इनटू ही। इज ही लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है। हिज फ्रेंड्स किधर चले गए, अब हिज हम चेंज नहीं कर सकते थे, हिज ऑलरेडी चेंज्ड है, तो इज हिज फ्रेंड्स हमने उसकी जगह चेंज कर दी, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट कर दिया। इज ही लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी सिंपल सा। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑलरेडी आपको पता है कि क्या साइंस हैं, इज, आर, एम, प्लस आपकी कौन सी आती है इसमें, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हम लगा दें तो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पहले हमने जाना कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा टेंस है इसमें, ठीक है, ये किस टेंस पे बेस करता है। ही इज राइटिंग अ लेटर। इज और राइटिंग से हमें फौरन पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो किस चीज का एडिशन हो जाएगा, बीइंग का। किस चीज का एडिशन हो जाएगा, बीइंग का। हम क्या लगाएंगे, बीइंग। ऑफ कोर्स हमने इसके थर्ड फॉर्म में चेंज किया है तो ये आईएनजी तो कट गया, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, बीइंग। इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। He is writing a story. He is writing a story. अब a story आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और he किधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। फिर आपका कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, is, are, am, और किस चीज का एडिशन हो गया, being का। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है एक्टिव से पैसिव चेंज करते हुए we will always use third form of verb. A story is being written by him, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑलरेडी आपके पास जो पता है आपको, इज, आर, एम आपके पास मौजूद है, आपने नॉट लगा दिया, और एडिशन किस चीज का हो गया, सिर्फ बीइंग का, और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, ही इज चेंज इनटू हिम। इज शी राइटिंग अ लेटर, आपका क्वेश्चन वाली फॉर्म ही रहेगी, अंदर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज शी राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, शी इज चेंज इनटू हर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई, ठीक है। ये सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, वेरी सिंपल। Here we will see the present perfect tense. Present perfect tense को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, which formula we will apply. Okay, first of all पहले हमने चेक करना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या साइंस है, कैसे हमें मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपका हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है, हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ, और हैव आता है आपका प्लूरल के साथ, प्लस इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। ही हैज रिटन अ बुक, हमें हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे साथ हैज पुट हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो हमें फौरन मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, हैज, हैव प्लस बीइंग। हमने कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड किया था, बीइंग, लेकिन हम परफेक्ट टेंस में कौन सा, बीन ऐड करेंगे, ठीक है। ही हैज रिटन अ बुक, उसी तरह
ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. A book has been. What is added here? Been is added. A book has been written by him. He is changed into him. He has not written a story. A story, again subject into object and object into subject. A story has not been written by him. Has he written a story? Here we will see the interrogative. इंट्रोगेटिव का हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वो वहीं पे रखना है क्योंकि वो सवालिया जुमला है. हैज ही रिटन अ स्टोरी, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और बीइंग का एडिशन, ये फॉर्मूला आपने पुट करना है. हैज अ स्टोरी बीन रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क. अच्छा, WH वाले मैंने आपको हमेशा बताया है, हर टेंस में मैंने आपको बताया है कि WH वाले या क्वेश्चन जो होते हैं व्हाई, व्हाट, हुज, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और ये हमेशा पहले ही आएंगे. why has he written a story question mark. why has a story been written by him. ठीक है, सिंपल से आपके ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल. आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं. अब हम छोटा सा क्विज कर जी, तो हम छोटा सा क्विज देख लेते हैं. शी इज बेकिंग अ केक. सबसे पहले आपने टेंस पहचानना है, उसके बाद एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे या मुझे कमेंट बॉक्स में सारा क्विज सॉल्व करके बताएंगे. दे हैव डिस्कस्ड द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द हेल्पिंग वर्ब, द मेन वर्ब. यू हैव टू जज द टेंस. ही रीड्स द बुक. अली हैज रिटन अ लेटर. दे टीच इंग्लिश इन स्कूल. जी, ये तो आपके हो गए 5 क्विजेस. ओके, तो एक हम करके देख ही लेते हैं. एक मैं आपको करके बता देती हूं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए. फिर बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताने हैं. चलिए मैं करती हूं. अच्छा जी, सबसे पहले हमने टेंस देखा. ये कौन सा टेंस है? ठीक है, प्लूरल. सब्जेक्ट आपका प्लूरल है. नो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है, यहां पे आपकी मेन वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म. मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म आपको पता है आता है. थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट इन, ये आपका यहाँ पे दे टीच इंग्लिश इन स्कूल. ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है. सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. ठीक है, दे टीच इंग्लिश इन स्कूल तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल बाय. दे किस में चेंज हो जाएगा? देम में. ठीक है, इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल बाय देम. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय देम इन स्कूल. ये दोनों तरह ये जुमला, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. ठीक है, आप लोगों ने एक क्विज सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड future and past. Okay, we will discuss the past indefinite tense and past continuous, past perfect, future indefinite tense. ठीक है, तो ये सारे टेंसेस हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, कल इंशाल्लाह हम वो करेंगे. मैंने कहा ये आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो, तो आप लोग इनका भी